Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 8. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल इसके बारे में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और अब हम लोग को पढ़ना है ये एक्सपेरिमेंट टू शो डैट मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि इससे पहले लास्ट पॉइंट आपका था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। तो आपको पहले कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको? बैटरी, वायर्स और बल्ब और एक रबर और एक या मेटल वेट। ठीक है, तो आप मेटल का कोई भी चीज़ ले सकते हो, स्पून भी ले सकते हो। ठीक है, टू सेटअप सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या होता है? बैटरी, क्योंकि एक को सेल बोलते हैं और इस एक से ज़्यादा होता है सेल तो उसे बैटरी बोलते हैं। बल्ब, सम मटेरियल लाइक ए की क्या आप की इस्तेमाल कर सकते हो? क्यू भी तो उसी का होता है, चाबी, या फिर आयरन रॉड, कॉपर वायर, मेटल वेट, या फिर ए पीस ऑफ कोल। ठीक है, रबर, इसे आप जो भी ले सकते हो टेस्ट करने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब क्या करना है आपको? पूरा इसको जोड़ देना है। ठीक है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड से, और फिर आपको देखना है कि बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब आप करोगे तो आप देखोगे कि मेटल वेट जब आपने रखा या फिर कॉपर वायर या आयरन रॉड रखोगे, की रखोगे, तो क्या होगा? आपका ये ग्लो करने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप कोल या रबर इस पे प्लेस कर रहे हो तो ये ग्लो नहीं करेगा। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि मेटल ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि और वेयरएज कोल एंड रबर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल का, मेटल हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का। आप लोहा पिघला के देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है, पिघलता है। गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, वो आपको पता चल जाएगा। यही बात हाई डेंसिटी की। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। डेंसिटी क्या है? इट इज ए मास ऑफ सब्सटेंस। मास क्या? वेट आप कह सकते हो एक तरीके का, लेकिन ये टोटली वेट नहीं होता। ठीक है, तो मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो जब उसका मास यानी कि इसका जो वेट होगा और उसको वॉल्यूम जितना या जितना एरिया घेर रहा है, वॉल्यूम क्या होता है? जितना एरिया वो कैप्चर कर रहा है उसका एरिया निकालोगे तो वो क्या होगा? वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा आप उसका क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, इट्स यूनिट, इसका जो यूनिट है किसमें मेजर किया जाता है? तो वेट आप किस में लोगे? या किलोग्राम में लोगे या ग्राम में लोगे? तो किलोग्राम में लोगे तो केजी होगा। वॉल्यूम लोगे तो कितना एरिया निकालते हो तो मीटर में निकालोगे तो मीटर क्यूब। ठीक है, तो यानी कि केजी मीटर क्यूब। ठीक है, या अगर आप इसको ग्राम में निकालना चाहते हो, क्योंकि वेट को तो आप ग्राम में मेजर कर सकते हो, ग्राम और फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर सीसी लिखा जाता है। सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इसका जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगा और सबके मुकाबले में। बट दे डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटीज, लेकिन एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। सबका डेंसिटी मतलब अलग अलग होता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, आयरन के पास अलग अलग डेंसिटी दिख रहा है। गोल्ड के पास कितना है? फर्स्ट में क्या है? गोल्ड 19.3, सिल्वर का है 10.5, मरकरी का कितना है? 13.6, आयरन का कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बट सम मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम हैव लो डेंसिटी। इसीलिए इसमें कहा था डिफर वाइडली, मतलब काफ़ी डिफरेंस होता है एक मेटल से दूसरे मेटल में, इसके पास लो डेंसिटीज होता है। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल विथ ओनली 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी। तो आपको इतना सब इसका ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है क्या? कि इन सब का हाई होता है और इन सब का लो होता है, और सबसे लो किसका होता है? लिथियम का। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कुछ टर्म्स। एक और था मास और वॉल्यूम। मास क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स यूनिट आर किलोग्राम एंड ग्राम। आप वेट कह सकते हो। ठीक है, मैटर उसमें जितना आप जैसे कि उसमें जितना ज़्यादा सामान होगा वो ज़्यादा हैवी होगा, है ना। वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना वो स्थान घेर रहा है, स्पेस घेर रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया। इसका यूनिट क्या होता है? लीटर में, क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब हो गया, एंड क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको मेजर किया जाता है वॉल्यूम को। नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब होता है जब आप उसको बीट करोगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे बेल लगती है, ठीक है, आप उसे मारते तो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो सोनरस। यू मस्ट हैव हर्ड द रिंगिंग ऑफ ए विंड काइम।
ठीक है। विंड काइम वो आवाज़ करता है जब हवा चलती है तो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द विंड काइम प्रोड्यूसेस सच ए प्लीजेंट साउंड, इतना अच्छा साउंड क्यों आता है, वो जो खिड़की पे लटकाया जाता है ना वो विंड काइम। व्हेन मेटल स्ट्राइक ईच अदर और स्ट्रक विद ए हार्ड मटेरियल, दो मेटल जब आपस में टकराता है या फिर किसी हार्ड चीज़ से टकराता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड। तो ये जो, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मेटल सोनरस होता है, कोई भी मेटल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड इन वेरियस ऑब्जेक्ट, जैसे विंड काइम हो गया, बेल, ठीक है, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हमने अभी मेटल के बारे में पढ़ा, अब नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन मेटल क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेटल्स, मेटल से अलग होते हैं काफ़ी, एंड हैज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, जो आपने मेटल में पढ़ा है उसका अपोजिट हो जाता है। Of the 18 non-metal known, some are solids, a few are gases and only one is a liquid. यानी कि 18 में से कुछ 18 नॉन मेटल में से कुछ सॉलिड है, कुछ गैस है और कुछ एक बस लिक्विड है। तो ये आपको एकदम याद रखना है, ये इसको भूलना नहीं है, अभी भी काम आएगा, हायर क्लासेस में आएगा। एक नॉन मेटल जो लिक्विड होता है ब्रोमीन, आपको याद है इससे पहले एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, याद करो, मरकरी, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इनके पास क्या होता है, दे आर यूजुअली डल और लस्टरलेस एक्सेप्ट फॉर आयोडीन एंड ग्रेफाइट। जनरली ये क्या होता है, डल यानी कि उसका कोई शाइन नहीं होता, अपीयरेंस वो अजीब सा रफ होता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन का मतलब होता है होता नॉन मेटल है लेकिन वो कुछ जो प्रॉपर्टी वो थोड़ा सा अपोजिट शो करेगा। यानी कि आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल है लेकिन ये शाइन करेगा, और ग्रेफाइट ये पेंसिल होता है, ठीक है, ये हल्का सा शाइन होता है इसमें, ठीक है। व्हेन दे आर ट्रैप्ड विद अ हैमर दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास लाइक कोल एंड सल्फर, ठीक है। तो आप जब इसको क्या करोगे, थोड़ा सा पीस लोगे और इसको हैमर से बीट करोगे, एक छोटा सा टुकड़ा लोगे और इसको हैमर से बीट करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो रहा था मेटल में, वो या तो शीट में बदल जा रहा था या फिर वायर में बदल जा रहा था। ये क्या होगा, पाउडर जैसा कन्वर्ट हो जाएगा, कोल जैसे सल्फर, इसको लोगे और हैमर से बीट करोगे तो टूट जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। तो ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पाउडर में या फिर मास में ब्रेक कर जाएंगे। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, ट्रांसफर नहीं करते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है मैं बता चुकी हूँ, ये जो पेंसिल में लगा होता है ये क्या है, ग्रेफाइट है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सारे होंगे ये, इसको ग्रेफाइट को छोड़ के। इसके लिए यहाँ पे एक दिखाया हुआ भी है, ये क्या है, पेंसिल का दोनों एंड आपको ये कर दिया गया है, ये छील दिया गया, शार्प कर दिया गया ताकि ग्रेफाइट एक्सपोज हो जाए। इसमें आप वायर को कनेक्ट करके देखो तो ये बल्ब ग्लो करने लगा। इट मीन्स क्या कि ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, बाकी का सारा नॉन मेटल नहीं करेगा। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्शन याद करना, तो ये एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कनेक्ट द कनेक्टिंग वायर्स ऑफ ए सर्किट ऑफ स्मॉल पेंसिल, जैसा कि है दिखाया हुआ है डायग्राम में, which is sharpened both sides as well as shown as figure number 4.3. You will find that bulb glow at the lead of the pencil is made of a mixture of graphite and clay, and graphite is a form of carbon. तो यहाँ ध्यान रखा है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक रूप है, ठीक है। कार्बन का अलग अलग रूप होता है, 3 टाइप का है, तो वो आपको मैं आगे में है मैं बताऊंगी। तो फिलहाल ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। कौन, ग्रेफाइट है क्या, नॉन मेटल है, ठीक है। दे आर नॉन सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन। ये क्या है, कार्बन का बना हुआ, डायमंड भी कार्बन का बना हुआ, लेकिन देख रहे हो कितना डिफरेंस है डायमंड में और इसमें। तो डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखने में भी काफ़ी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। एंड आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप मतलब रूप, ठीक है, कार्बन का रूप होता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी आपने बताया, जबकि डायमंड क्या इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट नहीं करता। क्योंकि देखो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज है, आपको नहीं लग रहा डायमंड काफ़ी अलग है, ग्रेफाइट काफ़ी अलग है। वो अलग क्यों है ये आपको हायर क्लासेस में क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल अभी देखना है कि ये एक दूसरे से काफ़ी अलग है, ठीक है। टेबल नंबर 4.1 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एक टेबल है जिसमें दोनों का प्रॉपर्टीज अच्छे से दिया हुआ है और दोनों में डिफरेंस भी बताया हुआ है। खैर यहाँ देखते हैं मेटल जैसे टिन, कॉपर, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम एंड लेड।
कैन बी रिसाइकल इनफाइनाइटली, मतलब आप उसको कितनी बार भी रिसाइकल कर सकते हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका मेटल बच जाएगा। आप जो बार बार उसका यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, आपको माइनिंग करने का कम ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि खोद के निकालने का कम ज़रूरत पड़ेगा। इससे क्या होगा, कंजर्व होगा, आपका मेटल बचेगा। तो ये रहा टेबल जिसमें दिया हुआ है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो यहाँ मेटल्स का है, यहाँ नॉन मेटल्स का है, और ये आपका है दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्टेट, यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में है। तो मेटल्स क्या जनरली सॉलिड होता है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन में मरकरी, जो क्या होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या, कार्बन है। कार्बन में क्या आ गया, ग्रेफाइट भी आ गया और डायमंड भी आ गया। सल्फर हो गया आयोडीन, ये क्या होता है सॉलिड स्टेट में होता है। लिक्विड ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन होता है लिक्विड स्टेट में, मैंने बताया था। ये दोनों आपको ध्यान में रखना, मरकरी और ब्रोमीन, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। गैस क्या हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लस्टर, तो ये शाइनी होता है, डल होता है। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन और ग्रेफाइट विच शो लस्टर, यानी इसमें शाइन होता है। हार्डनेस, मेटल तो हार्ड होता ही है, लेकिन क्या है एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। मैंने क्या बोला कि आपको हमेशा ध्यान रखना है एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, ये जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड बहुत हार्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डेंसिटी हाई होता है, इसका लो होता है। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये शो करता है दोनों। इसको बीट करोगे हैमर से तो ये शीट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, वायर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं शो करता, ब्रिटल होता है, यानी बिखर जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल यानी हीट को ये कंडक्ट करेगा या नहीं, गुड कंडक्टर है। ये क्या है, बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी ये गुड कंडक्टर है, ये बैड है, लेकिन एक को छोड़ के ये ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट है सोनोरिटी, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। तो ये मेटल सोनोरस होता है और ये नॉन सोनोरस, यानी ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि आप इसको कितना भी लोड दे दो हेवी, तो ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है, तभी तो इसका इस्तेमाल क्रेन बनाने में होता है, रेलवे का लाइन बनाने में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका लो होता है, जल्दी टूट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, पिघलने का, इसको पिघलाओगे या फिर बॉयल करोगे, पिघलेगा तभी तो बॉयल होगा। तो ये क्या होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे तुरंत ही आपका कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि आपके हाथ पे ही पिघल जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका एक्सेप्शन में आ गया ये। और लो एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट, ये क्या होता है, ग्रेफाइट का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एक और है इसमें डायमंड भी है। ठीक है, डायमंड तो आप जान नहीं रहे हो। तो ये क्या है, इसका लो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन में क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट, इसका हाई होता है। ठीक है, आपको इतना पूरा ये टेबल याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट में आपको कार्बन के बारे में होगा, तो उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल ये टेबल याद कर लेना।